हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है प्रेजेंटेशन का, जो आपका एक चैप्टर पढ़ा है दैट इज़ डिवेंचर्स इश्यूज एंड रिडम्पशन। तो मैं डिवेंचर्स का इशू वाला पोर्शन अभी नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्टली रिडम्पशन से स्टार्ट करा रहा हूँ। और रिडम्पशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स को पढ़ना पड़ेगा, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो सबसे पहले रिडम्पशन और डिवेंचर्स का मतलब क्या है। तो रिडम्पशन और डिवेंचर्स का मतलब है, redemption or debentures refers to the discharge of liability on account of debentures. In other words, redemption or debenture is repayment of the amount of the debentures to the debentures holders. तो हमने जब डिवेंचर्स इशू करते हैं तो हमें ये पता है कि हमने इनको रिडीम तो करना ही है एक टाइम पीरियड के बाद। तो आज वाली जो वीडियो है ये टोटली थ्योरेटिकल है और आज आपने इसको पूरा ध्यान से समझना है। और इसमें मैंने कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं जिसका आपने जो आंसर है वो कमेंट में लिखना है, और उसकी जनरल एंट्री नहीं है, आपने सिर्फ थ्योरेटिकल पॉइंट लिखना है जो आपकी असाइनमेंट का एक पार्ट होगा। जो भी स्टूडेंट कमेंट्स में लिखेंगे उनको उसी के बेसिस के ऊपर असाइनमेंट मिलेगी, असेसमेंट मिलेगी, सॉरी। तो सबसे पहला इसमें रिडम्पशन और डिवेंचर्स में पॉइंट है क्या क्या है। सबसे पहला है मेथड्स ऑफ रिडम्पशन और डिवेंचर्स। आप चेक करो, इसमें मेथड्स में दो मेथड्स हैं। सबसे पहला मेथड है बाय पेमेंट इन लमसम एंड बाय पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। अगर आप पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स करते हो तो इंस्टॉलमेंट में दो मेथड्स आते हैं, बाय ड्रॉइंग लॉट्स एंड बाय ओपन मार्केट ऑपरेशंस। तो मैं इन मेथड्स को वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो सबसे पहला मेथड है बाय पेमेंट इन लमसम। ठीक है, तो बाय पेमेंट इन लमसम का मतलब क्या है, द पेमेंट ऑफ एंटायर डिवेंचर्स इज मेड इन वन लॉट एट द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड, that is maturity, or even before the expiry of the specified period after passing the necessary resolution at the meeting of the debentures holder. और इसके जैसे मैंने लिखा, लास्ट लाइन लिखी है स्पेसिफाइड पीरियड आफ्टर पासिंग द नेसेसरी रेजोल्यूशन एट द मीटिंग ऑफ द डिवेंचर्स होल्डर। तो ये इसकी एक लाइव एग्जांपल है। रिलायंस पेट्रोलियम ने क्या किया था, हैज मेड दी पेमेंट ऑफ टीओसीडी। टीओसीडी का मतलब है ट्रिपल ऑप्शन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेशल पीरियड। तो उन्होंने पहले डिवेंचर्स को रिडीम कर दिया था। या तो ये जब इनकी मैच्योरिटी डेट आएगी तब कर सकते हो, या एक स्पेसिफाइड पीरियड मतलब आप बिफोर द एक्सपायरी भी आप इसको कर सकते हो। इसकी जनरल एंट्री क्या है, बिल्कुल नॉर्मल जनरल एंट्रीज हैं। पहली जनरल एंट्री है डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर्स। ठीक है, अगर प्रीमियम नहीं है तो एंट्री क्या आएगी, डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स होल्डर अकाउंट। सेकंड एंट्री बनी डिवेंचर्स होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। थर्ड बनेगी अगर उनका कोई इंटरेस्ट है अप टू द डेट ऑफ रिडम्पशन तक का जितना इंटरेस्ट बनता है वो आपने उनको पे कर देना है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये था पहला मेथड, पेमेंट इन लमसम। सेकंड आ गया बाय पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। ये ध्यान से समझना, अगर पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स है तो उसमें हमने पढ़ा था दो ऑप्शंस आती हैं। पहली आती थी बाय ड्रॉइंग लॉट और बाय ऑप्शन, ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ड्रॉइंग लॉट का मतलब क्या है, इसमें लिखा है द पेमेंट ऑफ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ डिवेंचर्स इज मेड इन इंस्टॉलमेंट्स एट स्पेसिफाइड डेट्स। तो यहाँ पर डेट मेंशन होनी चाहिए, किस डेट को आप कर रहे हो। है ये पार्ट जो हमने पहला लिखा पेमेंट इन लमसम वाला ही है, बट इसमें क्या है, हमने इकट्ठे डिवेंचर्स को रिडीम नहीं करना, पार्ट्स में करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बनाई है डिवेंचर ₹1000 में बी डिस्चार्ज एज गिवन बिलो। जैसे 1000 है, कैसे, पहले 20% डिस्चार्ज कर दिए, मीन्स 200 डिवेंचर्स, फिर 20% डिस्चार्ज कर दिए, फिर 40% कर दिए, फिर 20% कर दिए। जब आपने 20% किए तब भी एंट्री सेम है जो हमने पहले पढ़ी थी। ये देखो, ये सारी एंट्रीज वही हैं। जब आप अगला 20% करोगे तब भी जनरल एंट्री सेम होगी। जब आप अगला 40% करोगे तब भी जनरल एंट्रीज सेम होंगी। जब आप अगला 20% करोगे तब भी जनरल एंट्रीज आपकी सेम रहेंगी। तो ये सेकंड मेथड है पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट्स। ये अभी थ्योरेटिकल है, अभी आगे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है पेमेंट इन लमसम। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसको ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर रहा हूँ, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। बाय ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट और ये 15 मार्क्स के लिए आता है पेपर में। When company purchases its own debentures in the open market for the purpose of cancellation, ठीक है, इसको हम ओन डिवेंचर्स कहते हैं। ये कंपनी कब ओन डिवेंचर्स बाय करती है, जब कंपनी के डिवेंचर्स की प्राइस मार्केट में कम होगी तब उनको बेनिफिट होगा, तब ये ओन डिवेंचर्स मार्केट में ओपन मार्केट ऑपरेशन में परचेज किए जाते हैं, सो दैट डिवेंचर्स को कैंसिल किया जाए। ओन डिवेंचर्स का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट इन ओन डिवेंचर्स, मतलब अपने ही डिवेंचर में इन्वेस्टमेंट करना। ठीक है, तो ये मैं इसकी अलग वीडियो बनाऊंगा। ये थे मेथड्स। ठीक है, अब आता है, मेथड्स तो बता दिए, अब आता है कि पैसा कहां से इकट्ठा करना है, सोर्स क्या है। तो आता है सोर्सेज ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। तो पहला सोर्स है रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन,
एंड रिडम्पशन आउट ऑफ प्रोविजन। और इनमें से ये वाला जो मेथड है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रोविजंस, ये 15 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसकी मैं वीडियो आपको अलग से बनाऊंगा जो 15 मार्क्स के लिए। एक मैंने ओपन मार्केट ऑपरेशंस का बनाना है, एक रिडम्पशन आउट ऑफ प्रोविजंस का बनाना है। आज मैं आपको ये 3 मेथड्स आपको इलेबोरेट कर रहा हूँ विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहला आता है, आप सभी ने +2 में पढ़ा था, डीआरआर हम क्रिएट करते हैं, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट। तो डीआरआर कब क्रिएट होता है, क्यों क्रिएट होता है, उसकी प्रोविजंस क्या है, वो सारी हम डिटेल में करने वाले हैं। सबसे पहले करते हैं रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल। तो रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल आप पढ़ोगे, लिखा हुआ है व्हेन एडिक्वेट प्रॉफिट्स आर नॉट ट्रांसफर्ड, लिखा हुआ है कि जब एडिक्वेट प्रॉफिट्स नॉट ट्रांसफर फ्रॉम P&L account to the DRR account before the redemption of debentures, such redemption is said to be out of capital। जब आप प्रॉफिट्स आपके एडिक्वेट ना हो और आप डीआरआर को ट्रांसफर ना कर पाओ तो ये मेथड अप्लाई होता है। बट इसका एक नोट ध्यान से पढ़ना, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंपनीज एक्ट हैज इनडायरेक्टली प्लेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन दिस मेथड। कंपनी एक्ट ने 2013 के अकॉर्डिंग इस मेथड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी हुई है। क्यों? उन्होंने कहा है कि हर एक कंपनी को कम से कम, एटलीस्ट लिखा है वर्ड, एटलीस्ट 25% जो अमाउंट है ऑफ द डिवेंचर आउटस्टैंडिंग बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द रिडम्पशन आपको डीआरआर में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। इसका मतलब अगर कंपनी एक्ट ने कहा है कि आपको 25% ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, तो दैट मीन ये कैपिटल मेथड की रिस्ट्रिक्शंस लगा दी उन्होंने और ये कैपिटल मेथड अप्लाई नहीं होता है। अगर बाय चांस किसी क्वेश्चन में लिखा आ गया कि आपने रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल से करनी है, तो ये 3 एंट्रीज हैं जो आपने ऑलरेडी पहले पढ़ी हैं लमसम मेथड में, वही सेम जनरल एंट्रीज हैं, उसके अलावा नहीं है। क्लियर? सो ये मैंने बताया कि जब प्रॉफिट एडिक्वेट ना हो तो आपने रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल वाला फॉर्मूला लगाना है। अब आ गया रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट, विच इज आप ये कह लो कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान से पढ़ना है, सुनना है, और इसकी 3-4 स्लाइड्स हैं, उसको एक एक को ध्यान से समझना है। When adequate profits are transferred from P&L appropriation to DRR account before the redemption of debentures, such redemption is said to be out of profits। पहले में क्या पढ़ा था हमने कि जब प्रॉफिट्स एडिक्वेट ना हो तो हम रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अब आ गया कि अगर प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं और हमने डीआरआर क्रिएट करना है तो दैट इज रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। अब जो मैं अभी ये प्रोविजन बताने वाला हूँ, इसके बेस के ऊपर ही आगे मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं जिनका आंसर आपने कमेंट्स में लिखना है जब मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो पहला पॉइंट है, इसका मीनिंग क्या है डीआरआर का। ये जो रूल है 18 सब क्लॉज 7 के अंडर है। तो यहाँ पर ये रूल दिया गया था अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013 में। मीनिंग क्या है? डीआरआर इज अ रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स फॉर द पर्पस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। क्रिएशन मतलब क्यों क्रिएट किया जाता है? एज पर रूल 18(7) ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर एडिक्वेट अमाउंट आउट ऑफ हिज प्रॉफिट एवरी ईयर टू डीआरआर अंटिल सच डिवेंचर्स आर रिडीम। मतलब हर एक साल करनी है। कब तक करनी है? जब तक ये डिवेंचर्स रिडीम नहीं हो जाते। व्हेन टू क्रिएट, कब करना चाहिए क्रिएट? डीआरआर मस्ट बी क्रिएटेड बिफोर द रिडम्पशन स्टार्ट से पहले। तो कितनी अमाउंट करनी चाहिए ये हमने अभी पीछे पढ़ा भी था। डीआरआर अकाउंट मस्ट हैव अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ एटलीस्ट एन अमाउंट इक्वल टू 25% ऑफ द वैल्यू ऑफ डिवेंचर। 25% से कम 25% करना पड़ेगा किसका? डिवेंचर्स का। एक मैं एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। यहाँ पर चेक करो, कंपनी ने डिवेंचर इशू किए 1 करोड़ के और कंडीशन थी स्टार्ट रिडम्पशन इन द 4th ईयर। 4th ईयर में उन्होंने रिडम्पशन करनी है। In such a case, before the redemption begun in 4th year, the DRR account must have a balance of at least 1 crore 25% of 1 crore का 25%, that means 0.25 आपने क्रिएट करना है। एट लीस्ट 25% है, 25 से कम नहीं होना चाहिए, 25 से इंक्रीज कर सकते हो। ये आ गया अमाउंट वाला। नेक्स्ट आ जाओ एप्लीकेबिलिटी। ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है डीआरआर? डीआरआर इज रिक्वायर्ड टू क्रिएटेड ओनली इन द केस ऑफ नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स। अगर वो कन्वर्टिबल डिवेंचर्स हैं तो रिडम्पशन डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो 18 रूल 7 ये कहता है कि अगर कन्वर्टिबल डिवेंचर है तो आपने डीआरआर क्रिएट नहीं करना है, अगर नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर है तो आपने डीआरआर क्रिएट करना है। एंड नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन ऑफ पार्टली कन्वर्टिबल डिवेंचर। क्लियर? यूटिलाइजेशन। अब डीआरआर कहाँ कहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हो? जैसे हमने प्रेफरेंस शेयर में पढ़ा, सीआरआर क्रिएट कर दिया। सीआरआर कहाँ कहाँ किस पर्पज के लिए यूज कर सकते हो? ऐसे यूटिलाइजेशन ऑफ डीआरआर है, द अमाउंट क्रेडिटेड टू द डीआरआर मस्ट बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स। क्लियर? कि आपने ये डीआरआर सिर्फ किसके लिए यूज करना है? रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स के लिए। डिस्क्लोजर कहाँ पर डिस्क्लोज करना है? बैलेंस शीट में। डीआरआर आप शेयर होल्डर फंड्स के अंदर, उसका सब हेड है रिजर्व एंड सरप्लस,
इन द बैलेंस शीट, वहां पर आप शो करोगे। जब ये सारे डिवेंचर्स रिडीम हो जाएंगे तो डीआरआर को ट्रांसफर करना होता है टू दी जनरल रिजर्व, तो ये जनरल रिजर्व के हेडिंग में चला जाएगा। क्लियर? अब आ गया नॉन मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी एज पर रूल 18(7). ये कहाँ कहाँ पर मैंडेटरी नहीं है डीआरआर क्रिएट करना? मैंने बताया था पहले ही कि नॉन कन्वर्टिबल में बनाना पड़ेगा, फुली कन्वर्टिबल में बनाने की जरूरत नहीं है, पार्टली में भी बनाना पड़ेगा जो नॉन कन्वर्टिबल पोर्शन है उनके लिए। पहले बता दिया कि फॉर फुली कन्वर्टिबल डिवेंचर्स के लिए बनाने की जरूरत नहीं है। फॉर डिवेंचर्स इशूड बाय ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई, फॉर डिवेंचर्स इशूड बाय बैंकिंग कंपनीज, इनके लिए बनाने की जरूरत नहीं है। फॉर डिवेंचर इशूड बाय एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस रजिस्टर्ड विद आरबीआई ऑन प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस, इनके ऊपर भी बनाने की जरूरत नहीं है। फिर आ गया नॉट मैंडेटरी एज पर सेबी। देखो जो मैंने प्रीवियस बताया आपको, प्रीवियस था एज पर कंपनीज एक्ट, ये कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग है। अब सेबी क्या कहता है? सेबी के अकॉर्डिंग है कि कहाँ कहाँ पर आपको डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। फॉर डिवेंचर्स विद द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 18 मंथ्स और लेस, जिनका भी मैच्योरिटी पीरियड डिवेंचर्स का 18 मंथ से कम है। फॉर एग्जांपल आज आपने डिवेंचर इशू किए और 6 मंथ के बाद उनकी रिडम्पशन है, तो आपको डीआरआर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। क्लियर? फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, कंपनी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ डेवलपिंग, मेंटेनिंग एंड ऑपरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, उनके लिए डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि सेबी क्या कहता है, कंपनी एक्ट क्या कहता है। अब आ गया कंपनी के लिए डीआरआर तो बना दिया, अब डीआरआर को आगे उन्होंने बताया कि इन्वेस्ट भी करना होता है। इन्वेस्ट कैसे करना है? इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो मिनिमम डीआरआर इन्वेस्टमेंट रूल 18(7) क्लॉज सी, तो एवरी कंपनी रिक्वायर्ड टू क्रिएट और मेंटेन डीआरआर शेल बिफोर द 30th day ऑफ अप्रैल ऑफ ईच ईयर। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आज आपने डिवेंचर इशू किए हैं तो आपको 30th अप्रैल, फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल को डिवेंचर इशू कर दिए, तो आपने 30th अप्रैल को आपने डीआरआर इन्वेस्टमेंट क्रिएट करनी है। तो कितने परसेंट मिनिमम कितनी है? डिपॉजिट और इन्वेस्ट एटलीस्ट 15% ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिवेंचर मैच्योरिटी, एटलीस्ट वर्ड है, वहां पर भी एटलीस्ट 25% था, यहां पर भी एटलीस्ट 15% है, ऑफ इट्स डिवेंचर्स मैच्योरिंग ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31st day ऑफ मार्च। फॉर एग्जांपल आज डिवेंचर इशू किए 1 अप्रैल 2019 को डिवेंचर इशू किए, रिडीम होने हैं 31st मार्च 2020 को। क्लियर? तो आपको 30th अप्रैल 2019 को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। पॉइंट क्लियर हुआ? तो ये पॉइंट आया है 15% कितना, जितने डिवेंचर्स होंगे। क्लियर? तो ये पॉइंट हो गया रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। अब मैं इसकी एक एग्जांपल करवा रहा हूँ, एग्जांपल ध्यान से समझना। एन लिमिटेड हैज 1,09% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each at 1st April 2016, redeemable at a par on 31st March 2017. Debentures were redeemed on the due dates. You are required to pass journal entry related to redemption of debenture as per rule 18(7). ये 18(7) लिखा हुआ है, तो अगर 18(7) लिखा है दैट मीन्स आपने प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाना है, आउट ऑफ कैपिटल वाला नहीं लगाना। 18(7) क्लॉज लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट क्या आएगा? इन्वेस्टमेंट। देखो कब इशू किए थे? 1 अप्रैल, तो इन्वेस्टमेंट कब करनी है? रिडीम कब हो रहे हैं? 31 मार्च, तो 30th अप्रैल 2016 को इन्वेस्टमेंट हो जानी चाहिए। कितनी? 1 करोड़ का 15%। ये देखो 15 लाख मैंने लिख दिया। डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो ये जनरल, जो इस क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स के लिए, यही जनरल एंट्रीज आएंगी। फिर आ गया 31 मार्च 2017 को आपने डीआरआर क्रिएट करना है। डीआरआर कितना आएगा? डीआरआर क्रिएट करना है, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू डीआर एटलीस्ट 25% ऑफ द डिवेंचर आउटस्टैंडिंग। 1 करोड़ का 25%, 25 लाख आ गया। फिर आपने जब देखो इन्वेस्टमेंट तो कर दी, अब आपको इन्वेस्टमेंट को क्या करना है, मतलब एक तरीके से आपको वो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, नहीं, इन्वेस्टमेंट को बेचना पड़ेगा। जब आपने सरप्लस में से डीआरआर रखा, फिर आपने डिवेंचर्स को रिडीम करना है 31 मार्च को, तो इन्वेस्टमेंट जो आपने करी थी उसको आपको रिडीम करना पड़ेगा, उसको बेचना पड़ेगा। ठीक है, सोल्ड करना पड़ेगा। सेल किया तो पैसा आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट 15 लाख, ये एंट्रीज आ गई। जैसे ही पैसा आया फिर हमने डिवेंचर्स होल्डर की अमाउंट को ड्यू किया, उनको पे किया, और जब अब मैंने पीछे प्रॉफिट में एक लाइन लिखी थी कि यूटिलाइजेशन, तो डीआरआर कहाँ यूज होता है? ओनली फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। जब डिवेंचर रिडीम हो जाएंगे तो डीआरआर को आपने ट्रांसफर कर देना है टू दी जनरल रिजर्व। तो यहाँ पर आ गया डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 25 लाख। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो ये आपने सारी एंट्रीज आउट ऑफ प्रॉफिट्स के लिए आपने करनी है। अब आ गया नेक्स्ट पॉइंट, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, इसकी कोई जनरल एंट्रीज नहीं है। इसमें ये पूछा गया है कि क्या डीआरआर क्रिएट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये जब मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा तो आपने नीचे कमेंट्स में आपने इसका आंसर लिखना है, ठीक है, और हर एक स्टूडेंट ने लिखना है, और उसी के बेस के ऊपर आपकी असेसमेंट है। तो नेक्स्ट पॉइंट है लमसम कन्वर्जन वाला, रिडम्पशन बाय कन्वर्जन।
तो रिडम्पशन बाय कन्वर्जन का मतलब क्या है, तो मैंने आपको DRR बताया था, DRR वहां पर क्रिएट किया जाता है जो नॉन कन्वर्टिबल डिवेंचर्स होते हैं। अगर वो कन्वर्टिबल डिवेंचर्स हैं तो वहां पर DRR क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। तो अब आ गया कि अगर हमने डिवेंचर्स होल्डर को ऑप्शन दी हुई है कि आप कन्वर्ट करवा सकते हो इनटू अनदर टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स और शेयर, तो लिखा हुआ है रिडम्पशन बाय कन्वर्जन मींस रिडीमिंग the debentures by converting them into new class of debentures or shares. However, the debentures holder would exercise their right of conversion only when they find it beneficial from their viewpoint or as agreed as per the term of the issue. अगर उनको लगता है कि हाँ भी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है तो हमें कन्वर्ट करवा लेना चाहिए, तो वो करवा सकते हैं। The new shares or debenture can be issued at par, premium or discount. There is no requirement of creating DRR in case of redemption of debenture by conversion. ये मैं आपको ऑलरेडी redemption आउट ऑफ प्रॉफिट वाले पॉइंट में बता चुका हूँ, उसके रूल्स वगैरह। तो इसकी एक एग्जांपल करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2016 वाई लिमिटेड ने इशू किए थे 812% डिवेंचर्स ऑफ ₹1000 ईच एट पार, मतलब आपके पास टोटल हो गया 8 लाख के डिवेंचर इशू किए। कब इशू किए? 1 अप्रैल को। तो ये नॉन कन्वर्टिबल है। आगे बढ़ते हैं। डिवेंचर्स होल्डर हैड एन ऑप्शन टू कन्वर्ट देयर होल्डिंग इनटू 13% प्रेफरेंस शेयर। तो कन्वर्टिबल की ऑप्शन आ गई, तो DRR नहीं आएगा, ना इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट आएगा। एट अ प्रीमियम ऑफ 25 पर शेयर ऑन 31 मार्च 2017 1 year interest had accrued on these debentures which was not paid। इंटरेस्ट भी पेंडिंग है। और उनमें से क्या किया, 800 में से 50 डिवेंचर्स होल्डर कहते हैं कि हम ये ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेंगे, कन्वर्ट करवा लेते हैं। तो पहली एंट्री क्या आएगी डिवेंचर इशू करने की, 1 अप्रैल को डाल दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर्स अकाउंट 8 लाख डियर। फिर क्या हुआ, 31 मार्च 2017 को क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। सभी डिवेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट ड्यू कर दिया, क्योंकि लिखा हुआ था कि 31 मार्च को 1 ईयर का इंटरेस्ट हैड अक्रूड हो चुका है विच वाज नॉट पेड। तो अक्रूड की एंट्री डाल दी हमने 8 लाख के ऊपर 12%। फिर कितने डिवेंचर्स ने ऑप्शन एक्सरसाइज की थी? 50। सो 50 इंटू, आप वो कहते हैं कि 50 इंटू 1000, 50,000 हो गया। उनको वो प्रीमियम के ऊपर कन्वर्ट किया, ये लिखा हुआ 25 पर शेयर। तो 50,000 में प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 125, ठीक है, इंटू 100 40,000 आ जाएगा, और सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। इनका जो इंटरेस्ट है, ये रूल है जो सेक्शन 71(4) के अकॉर्डिंग है, कंपनीज एक्ट 71(4), ये 2014 में रूल आया था। तो वो क्या कहते हैं कि जो डिवेंचर्स होल्डर कन्वर्ट करवा लेते हैं तो उनका डिवेंचर का जो भी इंटरेस्ट बनता है वो पे करना पड़ेगा आपको, क्योंकि डिवेंचर वो खत्म हो चुके हैं। तो उनका जो इंटरेस्ट बनता था 50,000 के ऊपर 12% 6,000 वो आ गया। फिर लास्ट पे ये इंटरेस्ट कहां पर बुक करोगे? पीएनएल में, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 96,000। क्लियर? तो ये आपकी बुक में अगर आप देखोगे पेज नंबर 2.20 पे आपको दिया हुआ है रिडम्पशन डिवेंचर्स। आपने इसकी सिर्फ एग्जांपल्स करनी है, अभी आपने क्वेश्चंस कोई नहीं करने, आपने सिर्फ बेसिक्स ये पॉइंट को नोट डाउन करना है और इसको बहुत अच्छे से समझना है। और जो लास्ट पॉइंट है रिडम्पशन आउट ऑफ द प्रोविजन, वो मैं उसकी और ओन डिवेंचर्स की वीडियो अलग से बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच। और